translation. To combine two or more than two sentences to make a meaningful sentence is called synthesis. अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर जब हम एक अर्थपूर्ण वाक्य बना लेते हैं उसी का नाम होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में तीन प्रकार के वाक्य, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस आज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले आपको बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया गया था, जिसमें वर्ब आईएनजी और बीइंग का प्रयोग बताया था। अब आज हम आपको बताएंगे कि हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, यानी हम किस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाएं। तो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल। पहले आपको जानना है कि पास्ट पार्टिसिपल है क्या। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का वर्ब के थर्ड पार्ट को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब इसी वर्ब थर्ड को हम वाक्य में ला करके उचित स्थान दे करके जो वाक्य बना देंगे वो कहलाएगा सिंपल। वर्ब थर्ड आपका उसी वाक्य में मौजूद रहेगा, जो वाक्य आपके सामने रखा होगा, आपका दिया गया होगा, उसी वाक्य में वर्ब थर्ड रहेगा और वह वर्ब थर्ड काम करेगा विशेषण अर्थात एज एन एडजेक्टिव, यानी एक एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। जैसा कि उदाहरण देखें, जैसे वाक्य आई सा a bird, सेंटेंस है आई सॉ बर्ड्स। सेकंड सेंटेंस इसी के आगे है इट वाज wounded। So there are two sentences before you. You have to combine them to make a simple sentence. दो सेंटेंस आपके सामने है, इसे कंबाइन करके आपको सिंपल बनाना है। तो आप देख लें, यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दिया wounded। अब यही पास्ट पार्टिसिपल है, इसी को एज एन एडजेक्टिव अर्थात विशेषण शब्द के रूप में ला करके हम वाक्य को उचित स्थान दे देंगे और फिर वह वाक्य जो बनेगा वो सिंपल सेंटेंस का रूप ले लेगा। wounded किसका एडजेक्टिव है, किसका विशेषण है? बर्ड। घायल कौन है? बर्ड है, पक्षी है। तो इसका मतलब इसी wounded शब्द को हम विशेषण का रूप लेकर के इस बर्ड के पहले रखेंगे, तो हो जाएगा आई सा a wounded bird। आई सा wounded bird, मैंने घायल पक्षी, हो गया ना? यस सर। अब यही वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम किया और इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल नाम देंगे और यह एक सिंपल सेंटेंस का रूप है। यानी पहले वाक्य में जिस चीज का वर्णन हो रहा है उसी से संबंधित एक कार्य बहुत पहले घटित हुआ होगा, ऐसा स्थिति इट इज कंडीशन ऑफ सेंटेंस। जैसे एक अदर एग्जांपल लेंगे, ही saw a building उसने एक बिल्डिंग देखा। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस कह रहा है इट वाज कलर्ड विथ अ पिंक पेन। फर्स्ट सेंटेंस है ही सॉ बिल्डिंग, उसने एक बिल्डिंग देखा। अब इसी बिल्डिंग के बारे में अगला वर्णन कर रहा है, इट वाज कलर्ड विद पिंक पेन, एक गुलाबी कलर से अपना गुलाबी पेन से बनी हुई थी।
अब आपका फर्स्ट फॉर्म का यहाँ, लेकिन इसमें अंतर क्या है? फर्स्ट सेंटेंस जो अभी बनाया गया है उसमें वुंडेड अकेला था, उसे विशेषण के रूप में हम जिसका विशेषण हुआ उसके पहले जोड़ दिए। लेकिन इस वाक्य में स्थिति क्या है? इस वर्ड थर्ड के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी है जो जरूरी है लिखना। कलर्ड विद पिंक पेंट, यानी 1 2 3 4 वर्ड हो, सिंगल नहीं। जब सिंगल होता तो बिल्डिंग का विशेषण कहाँ बन जाता? सिंगल होता अगर वो वर्ड कलर, तो निश्चित रूप से उस कलर शब्द ही बिल्डिंग के पास आ जाता अकेला हो, क्योंकि विशेषण शब्द किसी नाउन के जस्ट पहले रखते, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, पहले गर्ल मतलब है उसके पहले ब्यूटीफुल। जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट के पहले इंटेलिजेंट, लेकिन सिंगल होगा तब तो, लेकिन उसमें फोर वर्ड्स है। ऐसी स्थिति में जिस शब्द का विशेषण बनेगा उसके बाद हम लिखेंगे, एक कामा लगा कर उसको पूरा बाद में लिखेंगे। जैसे ही saw a building, अब इस बिल्डिंग का विशेषण है कलर्ड विद पिंक पेंट। अब कामा देकर लिख लेंगे। अगर वो सिंगल होता तो यहाँ बैठ जाता बिल्डिंग के पहले, लेकिन सिंगल नहीं है और कॉम्प्लीमेंट भी, वो तो बाद में लिखेंगे। हो गया कलर with पिंक पेन। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंपल बनाएंगे।